और उसके हिसाब से ही तय होगा कि बीजेपी का प्रदर्शन कैसा रहता है। देखिए 1993 से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है वो इंटैक्ट है, वो वोटर जो उसका कमिटेड वोटर है, लेकिन उसको ऐड ऑन करना पड़ेगा। कुछ वोट या तो उस ऐड ऑन करे वो, या फिर केजरीवाल का कुछ वोट बटे, तब उसकी संभावना बन सकती है। कोशिश फिलहाल यही है बीजेपी की कि कांग्रेस अगर अच्छा लड़े, उसकी उम्मीदें भी है, उसने अपना वोट बैंक बढ़ाने की तमाम कोशिशें की है, बहुत ही अच्छा चुनाव प्रचार किया है। लेकिन देखिए इस वक्त हम यहाँ पर नई दिल्ली में मौजूद हैं और जनरल विलियम मैसोनिक पॉलिटेक्निक बूथ है। यहाँ पर बांसुरी स्वराज है, जो सांसद है बांसुरी स्वराज, सुषमा स्वराज पूर्व सीएम उनकी बेटी है, वह वोट देकर यहाँ से निकली हैं और यहाँ पर वो पूरे चुनाव प्रचार अभियान के दौरान सक्रिय थी। हम इनसे बात करते हैं। मैम, अभी वोट देकर आपने किया है, आप वोट कुछ कहना चाहेंगे? लगी तो नहीं आप? मैडम हाँ, मैं वही करी। बच्चे मुझे वहाँ जाने दीजिए, बच्चा हटना पड़ेगा 1 मिनट। रोड पे चलो ना, अरे रोड पे चलो यार। अभी फिलहाल वो निकल रही हैं, अभी जैसे हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? लाइव पर हैं वोट। हाँ, आप लोगों को चोट लग जाएगी, थोड़ी सी जगह दे दीजिए प्लीज। देखिए यहाँ पर अभी थोड़ा सा अफरा तफरी का माहौल है। अभी ये थोड़ा सा स्पेस खोज रही है बाइट देने के लिए। तो ये नज़ारा है दिल्ली विधानसभा चुनाव के का नज़ारा है। एक तो और राहुल गांधी वोट देकर आ रहे हैं, एक और बांसुरी स्वराज है। उससे पहले हमने प्रवेश वर्मा को देखा और अलग अलग नेता हैं अपने अपने अंदाज में अपनी अपनी बातें यहाँ पर बताते हुए। और अब देखिए हम इनको यहाँ पर चुनने की कोशिश करते हैं बांसुरी स्वराज को कि क्या बोलते हैं। हाँ, माइक आएगा लेकिन आप इतना ऊपर मत करो। मेरे हाथ में लग रहा है आपका कैमरा। चलो चलो आराम से काम करना है। अरे मैम बोल दीजिए प्लीज। नीचे करो ना, कैमरा नीचे करो, माइक नीचे कर लीजिए, माइक नीचे कर लो यार, माइक। ठीक है यार, मेरे हाथ में लग रहा है आपका कैमरा। चलो तो एक चीज बताओ, तो आप भी एक चीज बताओ ना, सबको काम करना है। अरे कैमरा मैम बोल दीजिए प्लीज। आप नीचे करो ना, कैमरा नीचे करो, ठीक है तो चेहरा ही नहीं दिख रहा है। आज माइक तो नीचे करो यार, किसका है ये? दाता से करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि आज भारी संख्या में अपने अपने मतदान केंद्र में आकर ये जो लोकतंत्र का महापर्व है इसमें शिरकत करें और आकर अपना डेमोक्रेटिक राइट इसको एक्सरसाइज जरूर करें, ताकि विकसित राष्ट्र की एक विकसित राजधानी दिल्ली भी बन सके। 27 साल से जो ड्रॉट चल रहा था, लगता है कि बीजेपी विल बी एबल टू ब्रेक दैट थिंग। सर्टेनली आप देख लीजिएगा, 8 तारीख को आप देखेंगे यहाँ पर केवल कमल। कौन से ऐसे मुद्दे आपको लगता है कि दिल्ली की जनता को बाहर निकल के उनको वोट डालेंगे? देखिए ऐसा है, आप भी जानते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार का कुशासन 1 दशक से चल रहा है। सड़क, पानी, बिजली, सीवेज, ड्रेनेज जो एक ही प्रकार के कुशासन का शिकार हुई है और 10 वर्षों से यहाँ पर ये सारी की सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई है। मैंने कहा ना, विकसित भारत के विकसित राजधानी बनाने के लिए देवतुल्य मतदाता को आज आकर मतदान केंद्र में अपना मतदान अवश्य देना। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो एफआईआर लगा यमुना मामले में, उसमें कैसे क्या देखती हैं? देखिए वो एफआईआर बहुत स्वाभाविक है। मैंने हमेशा चुनावी जुमलों के बारे में सुना था, ये पहली बार मैं चुनावी छलावों को देख रही हूँ कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जहर की राजनीति पर उतर आया एक पर्टिकुलर राजनीतिक दल, और ये सही नहीं है। जनता को भ्रमित करने का, असत्य का सहारा लिया गया और इसीलिए एफआईआर होने स्वाभाविक। कितनी सीटें देख रहे हैं बीजेपी के लिए? कमीशन पर किए गए मैम, कई पर्सनल टैक्स इलेक्शन कमिश्नर तक पर किए गए, आप क्या कहेंगे? ये बौखलाहट का प्रतीक है। मैम कैमरा में देख के इस बार बीजेपी की कितनी सीटें देखती है मैम आप? जी मैं भविष्य वक्ता नहीं हूँ, पर इतना जरूर बताऊंगी कि विकसित राष्ट्र की विकसित राजधानी
क्योंकि आज दिल्ली की जनता, दिल्ली की तकदीर और तस्वीर का फैसला ईवीएम पर अभी आपको लाइंस दिख रही है, लेकिन रेशियो जिसकी हम बात कर रहे हैं तो जरा एक बार देखिए कि तकरीबन 15 लोग अगर जो आदमी है अगर उनकी लाइनों में खड़े हैं तो महिलाओं की लाइन में केवल एक महिला खड़ी है। तो ऐसे रहा था कि दिल्ली के चुनाव को दिलचस्प पिछले कुछ भाषणों के दौरान उन्होंने बना दिया। ये बात आम है कि राहुल गांधी जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं यानी कांग्रेस पार्टी को, वो पार्टी दिल्ली में 15 साल सत्ता में थी और उसके वोट बैंक में अगर किसी ने सेंध लगाई है तो उसके वोट बैंक में सेंध लगाई है अरविंद केजरीवाल ने। तो वो एक बात है कि जब तक वो वोट बैंक उनको वापस नहीं आ जाता उनके पास, तब तक कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है वो यहाँ पर सुधरने वाली नहीं है। तो राहुल गांधी न सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, बल्कि उसी पर निर्भर करता है कि क्या होने वाला है चुनाव में और उसका असर पड़ेगा अरविंद केजरीवाल की सरकार पर कि क्या उनकी सरकार अगर चुन के वापस आना है तो ये जरूरी है कि उनका वोट बैंक इंटैक्ट रहे। कांग्रेस पार्टी और केजरीवाल दोनों का वोट बैंक अमूमन एक है, या यूं कहें कि कांग्रेस के वोट बैंक को ही केजरीवाल ने पिछले कुछ चुनावों में पूरी तरह से झटक लिया। 4.26% वोट बैंक रह गया है कांग्रेस का। तो इसी बात पर निर्भर करती है कि सरकार किसकी बनेगी, कि कांग्रेस कैसा प्रदर्शन करती है। भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि कांग्रेस अच्छी लड़ाई में है और बहुत सारी सीटें हैं, लगभग 1.5 दर्जन सीटें हैं जहां पर अच्छी खासी संख्या में वोट काटेगी कांग्रेस और यही जीत की चाबी भारतीय जनता पार्टी के लिए बन सकती है। हालांकि आम आदमी पार्टी का दावा है कि उसके जो 50% के आसपास वोटर हैं वो लगातार बने हुए, उसके साथ उसने इंटरनल सर्वे कराया है, तो उसकी सरकार को कोई खतरा नहीं है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, कि कांग्रेस वोट परसेंट क्या लेके आती है और उसके हिसाब से ही तय होगा कि बीजेपी का प्रदर्शन कैसा रहता है। देखिए 1993 से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है वो इंटैक्ट है। वो वोटर जो उसका कमिटेड वोटर है, लेकिन उसको ऐड ऑन करना पड़ेगा। कुछ वोट या तो उस ऐड ऑन करे वो, या फिर केजरीवाल का कुछ वोट बटे, तब उसकी संभावना बन सकती है। कोशिश फिलहाल यही है बीजेपी की कि कांग्रेस अगर अच्छा लड़े, उसकी उम्मीदें भी हैं, उसने अपना वोट बैंक बढ़ाने की तमाम कोशिशें की है, बहुत ही अच्छा चुनाव प्रचार किया है। लेकिन देखिए इस वक्त हम यहाँ पर नई दिल्ली में मौजूद हैं और जनरल विलियम मैसोनिक पॉलिटेक्निक बूथ है। यहाँ पर बांसुरी स्वराज है, जो सांसद है बांसुरी स्वराज, सुषमा स्वराज पूर्व सीएम उनकी बेटी है, वह वोट देकर यहाँ से निकली हैं और यहाँ पर वो पूरे चुनाव प्रचार अभियान के दौरान सक्रिय थी। हम इनसे बात करते हैं। मैम, अभी वोट देकर आपने भैया एक सेकंड आ रही हूँ, आप वोट कुछ कहना चाहेंगे? कुछ लगी तो नहीं आपको? इधर हाँ, मैं वही करी बच्चे, मुझे वहाँ जाने दीजिए। बच्चा हटना पड़ेगा 1 मिनट प्लीज। क्या आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर कंफ्यूज हैं कि कौन सा ऐप चूज करें? डोंट वरी, डाउनलोड ग्रो। यह है इंडिया का नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर। इस पर आप कस्टम प्राइस अलर्ट सेट कर सकते हैं, सारे कॉर्पोरेट एक्शंस देख सकते हैं और सब कंपनी फाइनेंशियल्स एक ही जगह चेक कर सकते हैं। यही नहीं, यहां आपको मिलेगा फ्री डीमैट अकाउंट, 0 एनुअल विधानसभा चुनाव के का नजारा है। एक तो राहुल गांधी वोट देकर आ रहे हैं।